10 जुलाई है और दिन सोमवार का है। सावनी मेला का पहला सोमवार है। सभी को श्रावणी मेला के पहले सोमवारी के दिन बाबा भोलेनाथ सभी के लिए बेहतर श्रावणी मेला रहे। लेकिन श्रावणी मेला के पहली सोमवारी के दिन 1998 बैच के IPS अधिकारी अमित लोढ़ा साहब पर खबर है। लोढ़ा, और ये खबर बड़ी चौंकाने वाली खबर है। मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े बड़े IPS और IAS अधिकारी के खिलाफ हमारे चैनल ने खबर बनाई है, लेकिन संजोग बनता है घुमा फिरा कर कागजात और जानकारी हमारे चैनल के पास चली आती है। काफ़ी मैं दूर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मूल दस्तावेज है, जो प्रपत्र है, और IG अमित लोढ़ा पर कार्रवाई के लिए IG को जाता है। IG मतलब एक IG जिस पर विभागीय कार्रवाई होनी है, जिसका प्रपत्र तैयार हो चुका है। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये मामला उनके पास गया है, उन्होंने आदेश दिया है कि इस मामले में क्या हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, बिहार में एक ऐसा IPS अधिकारी लमसम अपने पत्रकारिता के अनुभव में 200-250 IPS अधिकारी से मेरी बातचीत जीवन में हुई होगी, और जितने गंभीर आरोप अमित लोढ़ा साहब पर है, उतने गंभीर आरोप मुझे लगता है देश में किसी IPS अधिकारी पर नहीं होगा। देश में एक बड़ी जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार में वर्तमान पुलिस हेडक्वार्टर में DGP हैं। लोग कहते हैं बिना भय के निर्भीक DGP कहा जाता है। RS भट्टी को, जो 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। भट्टी साहब 1998 बैच के IPS अधिकारी अमित लोढ़ा साहब पर 2-3 मामले को, गंभीर मामले को लेकर, मामला ऐसा गंभीर है, एक फिल्म बनाना शुरू कर दिया और एक किताब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जांच में और आर्थिक अपराध इकाई के एक अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच की, और उस जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, मुझे अपने जीवन में नहीं लगता है कि कोई अपराधी भी इस तरह की गलती कर सकता है। अपराधी तो है कि भाई हम अपराधी है, हथियार लिया, लूट लिया, लेकिन IPS अधिकारी की वर्दी पहने हुए अमित लोढ़ा साहब आज भी पुलिस हेडक्वार्टर कॉलर ऊपर की आते हैं और चैम्बर में बैठते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी मालूम कीजिए, पत्र तैयार है, उन पर विभागीय कार्रवाई का पत्र होता है, लेकिन जब मालूम पड़ा एक IG को कि उसमें दस्तखत करना है IG के खिलाफ भी, तो वह लंबी छुट्टी पर भाग जाते हैं। लंबी छुट्टी पर भाग जाना उचित नहीं है, लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। 1 महीने के बाद IG लौटते हैं, उससे पहले फाइल उससे सीनियर अधिकारी के पास चली जाती है। बताया जाता है एक IG का रसूख अमित लोढ़ा साहब का प्रभाव इतना खतरनाक है कि उन पर अभी तक पत्र नहीं हुआ है, विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। फिल्म बनाने को लेकर नाजायज इतना पैसा कहां से आया, अरबों खरबों रुपए का जिक्र है। इनकम टैक्स उन्होंने जो दिखाया है सरकार को, और जो उनका जमीन है जयपुर में, जो शहर है, और कौन कौन फंड है, काफी गंभीर बातों का उल्लेख आर्थिक अपराध की जांच रिपोर्ट में आया है। ये देश में क्या हो रहा है? एक आम आदमी गलती करता है, यदि किसी के यहाँ पारिवारिक झगड़ा चल रहा है तो वह व्यक्ति पारिवारिक झगड़े में परेशान है, मियाँ बीवी का झगड़ा हो या कोई चीज का झगड़ा हो, पुलिस के कानूनी दाव पेच से हर व्यक्ति बचना चाहता है। लेकिन 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं अमित लोढ़ा साहब, मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। मैं जरिया हूं खबर दिखाने का। अब बार बार सोचिएगा, मुझे बार बार बड़े बड़े IPS अधिकारी फोन कर देते हैं कि आपसे मेरा निजी संबंध है और मैं रिटायर करने वाला हूं, क्यों इस तरह की खबर चला रहे हैं?
ये खबर मेरे खिलाफ जा रही है, मत चलाइए। लेकिन मैं क्या करूं, सच दिखाने का मैं जरिया हूं। मेरी कोशिश रहती है, निस्वार्थ भावना से मैं खबर चलाता हूं। फिलहाल एक बड़े आईपीएस अधिकारी रिटायर किए हैं और उनके मामले में मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण और सच्ची खबर चलाई, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ लगी होगी। मेरा उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी रहा, वो रिटायर कर गए और मेरा उद्देश्य नहीं है किसी आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। लेकिन जो खबर अमित लोढ़ा साहब पर है, एक आईजी लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई के दस्तखत ना करना पड़े, मामला अब बताया जाता है डीजीपी के टेबल पर है, कोई कहता है एडीजी हेडक्वार्टर के टेबल पर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये पहला ऐसा आईपीएस है, मेरी सोच और मेरे अनुभव के अनुसार, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जब इसके विभागीय कार्रवाई को पढ़ेगी तो उसको आश्चर्य हो जाएगा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे अमित लोढ़ा साहब, आपको मेरी खबर दिल में चुभेगी, लेकिन आप पर सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में आपको दोषी मान लिया है। भारतीय सेवा का जो अधिनियम है आईपीएस अधिकारी का, उसके धाराओं का और भारतीय सेवा की नौकरी का, आईपीएस अधिकारी की नौकरी के जो सेवा का जो नियम है, उसका खुलेआम आपने उल्लंघन किया है। और फिल्म बनाने के लिए डाल्टनगंज चले गए और 3 पन्ने का फिल्म बनाने का वह जांच रिपोर्ट है। और एक मामला जो पाकिस्तान में जन्मे गिट्टी नुमानी जो मामला गया का है, दूसरा मामला और है। 2 से 3 मामला एक आईपीएस अधिकारी पर चल रहा है। नीतीश कुमार जी, मालूम कीजिए, बड़ा भट्टी साहब पर आपने भरोसा किया, किन कारणों से फाइल पुलिस हेडक्वार्टर में दबी हुई है। अमित लोढ़ा साहब की 2022 से मामला चल रहा है। सबसे पहले मुझे एक रिटायर बड़े आईपीएस ने कहा, अमित लोढ़ा पर यदि कार्रवाई होती है तो ये कार्रवाई इसीलिए जायज में मानूंगा कि वह नौकरी में रहते हुए कौन सी फिल्म बनाने लगे हैं, इसके बारे में पत्रकार महोदय आप मालूम कीजिए। और मैंने पहली खबर चलाई ये फिल्म बनाने वाली, फिर बिहार राज्य सरकार की जांच एजेंसियां तैयार होती है, जांच शुरू होता है और जांच में कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। कोई भी आईपीएस अमित लोढ़ा पर लगे आरोपों की जांच में जो बातें सही आई है, जो आरोप सत्य पाए गए हैं, कोई आईपीएस पढ़ेगा तो उसकी आंखों को भरोसा नहीं होगा कि एक आईपीएस ऐसी हरकत नौकरी में रहते हुए कर सकता है। तो लंबी वीडियो चली जाएगी, कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा साहब के बारे में। लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और मुख्यमंत्री जी, कहां फाइल लुकी हुई है? एक आईजी को लंबी छुट्टी पर भागना पड़ा। एक आईजी का रसूख अमित लोढ़ा साहब का ऐसा है कि पुलिस मुख्यालय में उनकी सारी फाइलें नीचे दबी हुई है। क्या भट्टी साहब का ध्यान अमित लोढ़ा पर हुई विभागीय कार्रवाई के मूल दस्तावेज की फाइल पर नहीं पड़ा है? भट्टी साहब, अपने रहते हुए पुलिस विभाग के लिए कोई बेहतर कार्य कीजिए और मालूम कीजिए ये आपके टेबल पर जो फाइल पेंडिंग पड़ी है, इसका मुख्य वजह क्या है? 7वां महीना आपको हो जाएगा। ये 20 जुलाई को 7 महीना आपके कार्यकाल को पूरा हो जाएगा। तो आपके बारे में कहा जाता है बिना डर के ये डीजीपी डिसीजन लेता है, निर्भीक होके भट्टी डिसीजन लेता है। तो अमित लोढ़ा साहब के मामले में फाइल कहाँ रुकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ध्यान दीजिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।